हेलीकॉप्टर से मैं चलता हूँ। काफिला बड़ा है। काफिला बड़ा है तो मेरे काफिले में मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी है। और वो भी मुझे पार्टी के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीद के दी। जी। एक हमारी सुरक्षा वाली गाड़ी है। जी। अब इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा। रही बात हेलीकॉप्टर की, मेरा अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि बड़ी होने के नाते कम से कम ऐसी परिस्थितियों में तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा जब कि मेरी अच्छा। जान पे भी जो है बनाई है और मुझे गोली लगी है, तब तो उनके लिए वो उनके मुंह से दो शब्द मेरे लिए निकलेंगे आशीर्वाद के रूप में कि भाई वो बच्चा हमारा है और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको इतने जेल काटी, उसने लाठियाँ खाई, अब उसको गोली मार के मारना चाहते हैं, तो ये उसके साथ गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप बताइए, मैं ऐसे समय में भी उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। बहन जी हमारी नेता, एक बार उनको आकलन करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे सुधार का मौका देना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई आप हेलीकॉप्टर में मत घूमो, तो मैं नहीं घूमूंगा। टीएसपी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, उन्होंने इस मुद्दे पर ना ज़्यादा बात करते हुए इशारों में शायद मैं समझ पा रहा हूँ हेलीकॉप्टर को लेकर बात की, बड़े बड़े काफिलों को लेकर बात की, और जो कि शायद इस समय आप ही के बीच चल रहा है बड़ा बड़ा काफिला। और ये आरोप लगाया कि सांसद विधायक बीजेपी वाले बना देते हैं और इनको आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कि मिशन मूवमेंट को नुकसान हो रहा है। ऐसे इस बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं? उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचा और पूरा जो बयान, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही। देखो विशाल जी, पहली बात तो मैं अपना घर देखने की बजाय दूसरे घर देखूं, जी। तो यही आपको पता लग जाता कि आपको अपनी चिंता नहीं। हमारे कहावत है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। अगर समाज का भला हो रहा है, समाज को ताकत मिल रही है, समाज में नेतृत्व निर्माण हो रहा है, समाज की शक्ति बढ़ रही है, पहले किस काम करने वाले एक आदमी था जिसको दो हो रहे हैं, तो ये तो हमारे पुराने नेताओं को खुश होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर अब से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग करते थे, उससे की तरह की टिप्पणी जो है, यानी कि आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, आजाद समाज पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। अच्छा, हेलीकॉप्टर से मैं चलता हूँ। काफिला बड़ा है। काफिला बड़ा है तो मेरे काफिले में मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी है। और वो भी मुझे पार्टी के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीद के दी। जी। एक हमारी सुरक्षा वाली गाड़ी है। जी। अब इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा। रही बात हेलीकॉप्टर की, मेरा अपना हेलीकॉप्टर तो है नहीं। जिन साथियों से अलायंस किया हमने, उनके उनके हेलीकॉप्टर से उन्होंने क्योंकि उनको अपनी पार्टी में ज्यादा सफाई करनी है, तो हमने भी उसमें बैठ के सफाई की। लेकिन मेरा अपना तो नहीं है। तो काशीराम साहब तो कहते थे कि भाई हम लोग ने, उनसे पूछा गया एक सवाल कि भाई सबसे सस्ती सवारी कोई, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया। तो आज उसी दल के नेता को हेलीकॉप्टर से परेशानी तो हो सकती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बांट रहा, इस चुनाव में तो मैंने कोई हेलीकॉप्टर का यूज नहीं किया। छोटा सा हेलीकॉप्टर था नीले कलर का, आशा है आपने। छोड़ दो किन परिस्थितियों में मिला, कैसे मिला और उससे क्या हो पाया, ये तो मैं और आप और जो लोग जमीन वो पर सेफ नहीं है ना वो हेलीकॉप्टर जिसमें आप बैठे थे, फिर भी वो हेलीकॉप्टर। अब वो किसी को, उनको मेरी जान की परवाह थोड़ा, उनको तो हेलीकॉप्टर की परवाह। वो तो जब मेरे ऊपर गोली लगी तब भी उसने, उनके लोग इस तरह टिप्पणी कर रहे थे, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, मैं नहीं कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद थी कि बड़ी होने के नाते कम से कम ऐसी परिस्थितियों में तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा जब मेरी जान पे भी जो है बनाई है और मुझे गोली लगी है, तब तो उनके लिए वो उनके मुंह से दो शब्द मेरे लिए निकलेंगे आशीर्वाद के रूप में कि भाई वो बच्चा हमारा है और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको इतने जेल काटी, उसने लाठियाँ खाई, अब उसको गोली मार के मारना चाहते हैं, तो ये उसके साथ गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप बताइए, मैं ऐसे समय में भी उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। खैर ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, यूपी का उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, मैं मैक्सिमम जगह गया, ठीक ठीक। लेकिन मैं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। नहीं। मैं झारखंड में प्रचार करने के लिए गया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। और मैं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने के लिए, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। अपने दम पे थे, अकेले लड़े तो किसी कोई हेलीकॉप्टर का हाँ, इंतजाम तो नहीं हो तो पाएगा। कहाँ से होता, कार्यकर्ता इतना मजबूत नहीं है। राजस्थान जबकि में 3-4 लोगों ने जुटाने का प्रयास किया, परमिशन नहीं पर हो नहीं पाई। हो पाया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको झारखंड के विषय में बताता हूँ। मैं झारखंड में नक्सलाइट एरिया से होके गया और एक सिंगल गाड़ी से गया, एक पीएसओ झारखंड गवर्नमेंट ने मुझे नहीं दिया जी। कार्यक्रम भेजने के बाद, जबकि मैं लोकसभा का मेंबर। चुनावा मेंबर भी हूँ। इतना तो अधिकार मेरा बैठता है कि मेरे जीवन रक्षा के लिए एक मुझे पीएसओ दे दिया जाता, लेकिन झारखंड सरकार ने उस समय की नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने 6-6 घंटे का ट्रैवल किया एक सिंगल गाड़ी से, 5 आदमी थे हम लोग उसमें, जिसमें एक वीडियो वायरल हुई, एक अधिकारी जो है अपने आप को जो है सिंघम समझ बैठा था, उसने बदतमीजी करने का प्रयास किया, तो मुझे उसको सबक भी सिखाना पड़ा। जी। तो वो संघर्ष तो नहीं दिखता मेरा किसी को, लेकिन एक, हाँ, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ के जाता है तो सबको दिखता है। जी। तो खैर वो
बहन जी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहन जी अपने मन से कुछ नहीं कहती, उन्हें तो कोई पर्चा लिख के देता है और उनको जो पर्चा लिख के देता है वो जो लिख के देता है बहन जी उसको पढ़ देती है। बहन जी हमारी नेता, एक बार उनको आकलन करना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे सुधार का मौका देना चाहिए, उस कहना चाहिए कि भाई आप हेलीकॉप्टर में मत घूमो, तो मैं नहीं घूमूंगा। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके अगर वो सोचते हैं कि उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं मेरा मनोबल गिर जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है।